जब पांडव वनवास में थे तब ऋषि व्यास उनसे मिलने आए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि भीष्म, द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे कुशल शत्रुओं को हराने के लिए अर्जुन को देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त करने होंगे। युधिष्ठिर ने यह बात अर्जुन को बताई। अर्जुन ने अपने भाई की सलाह मानकर इंद्रलोक की ओर प्रस्थान किया। लेकिन देवराज इंद्र ने अर्जुन से कहा कि पहले उसे महादेव के दर्शन करने होंगे, तभी अन्य देवता उसे दिव्यास्त्र दे पाएंगे। इंद्र की अनुमति लेकर अर्जुन हिमालय की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने कई महीनों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती शिकारी के रूप में उनकी परीक्षा लेने आए। तभी एक राक्षस जो सूअर का रूप धारण किए हुए था, अर्जुन पर हमला करने आया। अर्जुन और भगवान शिव ने मिलकर राक्षस पर बाण चलाकर उसे मार डाला। अब दोनों में इस बात पर बहस होने लगी कि राक्षस को किसने मारा। बहस को खत्म करने के लिए उन्होंने एक दूसरे से युद्ध करने का फैसला किया। कुछ समय तक युद्ध चलता रहा, लेकिन अर्जुन भगवान शिव के सामने कोई मुकाबला नहीं कर पाए। पहले तो अर्जुन के सारे बाण खत्म हो गए, फिर भगवान शिव से टकराकर उनकी तलवार भी टूट गई। अंत में अर्जुन ने पत्थरों और पेड़ों से हमला किया, लेकिन भगवान शिव को कुछ नहीं हुआ। अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत देखकर अर्जुन ने भगवान शिव को याद किया और अपने सामने शिव की मूर्ति पर एक माला चढ़ाई। उसने देखा कि वही माला उसके प्रतिद्वंद्वी पर भी थी, जिससे उसे एहसास हुआ कि यह भगवान शिव हैं। अर्जुन की तपस्या और पराक्रम से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने उसे पाशुपत अस्त्र देने का फैसला किया। उन्होंने अर्जुन को इस अस्त्र को छोड़ने और वापस लेने की विधि भी सिखाई। भगवान शिव से वह अस्त्र पाकर अर्जुन बहुत खुश हुए और वहां से चले गए। भगवान शिव ने अर्जुन को यह अस्त्र प्रदान करते हुए यह कहा था कि तीनों लोकों में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो इस अस्त्र के प्रकोप से बच सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस अस्त्र का प्रयोग किसी साधारण योद्धा पर किया जाए तो समस्त सृष्टि का नाश हो जाएगा।